परेशान कर रहा था। बात है 4 बज गया। 4 हाँ ऐसे बैठो आ जाओ। आपका नाम? मेरा नाम अमरचंद हुआ। आप कहाँ से आए हैं? मैं जोलजीबी से। ये इसके बारे में बताइए ज़रा। इसमें नारायण स्वामी जी का जो मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ रहता था तो आश्रम में, तो तब उन्होंने अपने लिए यहाँ कुटिया बनाई व्यक्तिगत तौर पर, ताकि यहाँ पर वो साधना कर सके। इसके ऊपर में जो उनका साधना कक्ष है और यहाँ पर उनका जो है शयन कक्ष है, तो मतलब व्यक्ति के बैठ कर पूजा करने लायक जगह। और यहाँ के मतलब कहते हैं कि इस जगह पर अगर शाम को चादर सही कर दे तो सुबह उसमें सिलवटें नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब व्यक्ति सो के गया हो। लोगों का मानना है कि अभी भी मतलब स्वामी जी की आत्मा यहाँ पर वास करती है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हल्द्वानी से आया हूँ। आप कैसे आए यहाँ पर? यहाँ ऐसे आए पूजा करने के लिए आए हैं। किसकी मतलब पूजा? हमारे इष्ट देवता भूमिराज की। हम तो यहाँ कैसे आए हैं? यहाँ आ गए। हम पहले पूजा करने जौनजी भी आए थे भूमिराज के दूती गांव। और वहाँ से हमारा लड़का जो है मोहनचंद, वो ड्यूटी में आया था डीडी हाट चिथड़ागढ़। हाँ, उसने बोला कि चलो हम नारायण आश्रम घूमने जाते हैं, इसलिए हम घूमने आ गए यहाँ। और भतीजा भी आया है, बहू भी आई है, नाती भी आए हैं और मेरे पति भी आए हैं, मेरा लड़का भी आया है। कितने जाने आए हैं हम यहाँ घूमने। क्या नाम है? विजय। तेरा नाम क्या है? अजय। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 4। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? पप्पू। मेरी भतीजी को तो मैं भूल गई थी ना, ऐसे बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। अब आ गई है मेरी भतीजी अनीता चंद। जाओ फिर तो देख के आओ। हाँ यार बात करते तुम लोग देख के आओ ना। तुम लोग देख के आओ। तुम लोग देख हम देख के आओ। ये गोभी नहीं है। मैं तो चला था, सही रखा था। वाह कितना अच्छा सीन हो रहा है, उस साइड का सीन बहुत अच्छा है।
इस समय हम नारायण आश्रम की चोटी पे खड़े हुए हैं। मेरे दाहिने साइड में नेपाल का बॉर्डर है, मेरे पीछे मेरे सामने नेपाल का बॉर्डर और लेफ्ट हैंड साइड में इंडिया का बॉर्डर। ये देख रहे हैं यहाँ पर 3 देशों की सीमाएं मिल रही हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल जगह है यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं। और हम इस समय जो है इस टॉप पर जा रहे हैं जहाँ से हम तीनों देशों की सीमाएं को गौर से देखेंगे और इस खूबसूरत हसीन वादियों का नज़ारा लेंगे। मेरे साथ में हैं बहादुर चंद और मैं मोहन चंद नारायण आश्रम से। एक नाले के रूप में काली नदी आपके सामने दिखाई दे रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। बगल में धारचूला तवाघाट रोटर मार्ग आपको दिखाई दे रहा है जो कि लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। ये देखिए नारायण आश्रम का विहंगम दृश्य इस पहाड़ की चोटी से, जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, जो कि नारायण आश्रम पीक के नाम से जाना जाता है। इसके ठीक पीछे नेपाल बॉर्डर। बहादुर चंद, हाँ अमर बहादुर जी कुछ बताएंगे किस विषय में? इस जिस चोटी पर खड़े हैं? ये नारायण आश्रम पीक है। यहाँ से मतलब इसे नारायण आश्रम पीक इसलिए कहा गया है क्योंकि नारायण आश्रम का जो विहंगम दृश्य है वो सब यहाँ से दिखाई देता है। और इसके पीछे जो है वहाँ का नेपाल गाँव दिख रहे हैं, यहाँ पर मकान है दूर दूर बने हुए। पूरा ये नेपाल का इलाका है, नेपाली क्षेत्र है और ये पूरा नेपाली क्षेत्र है। तो हम लोग एक तरह से देखा जाए नेपाल और इंडिया की जो बॉर्डर में है। नारायण आश्रम जो है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर में बना हुआ है। यहाँ से क्या रास्ता कैलाश मानसरोवर के भी जाता है? हाँ, वो नीचे पत्ती गाँव है, पत्ती गाँव से जाता है। मैं नारायण आश्रम पीक से मोहन चंद और मेरे साथ में हैं अमर बहादुर चंद। आप ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत जगह पर हम खड़े हैं और कितने टॉप पे खड़े हैं। ये लगभग समुद्र तल से 30,000 फीट की ऊंचाई पर हम इस समय हैं। और इधर सामने देखिए बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं लेकिन बादलों से ढकी हुई हैं। बादलों ने इस बर्फ़ की पहाड़ियों को ढक दिया है, चारों तरफ बर्फ़ ही पड़ी हुई है। हो गया? नीचे जो छोटी सड़क दिखाई दे रही है, यहाँ से ही कैलाश मानसरोवर का रास्ता पास होकर जाता है। इस जगह का नाम बताएंगे अमर बहादुर जी? इस जगह ये नीचे जो गांव है ये पस्ती है, पस्ती नाम से जाना जाता है। जो मतलब ईश्वरी दत्त जोशी जो यहाँ के संस्थापक मतलब सह संस्थापक बने हुए हैं, यहीं पर पहले सहायक अध्यापक थे प्राइमरी में, वो इसी गांव के हैं। ये इंडिया में आता है नेपाल में? नहीं, जो हरे भरे जो जंगल है ये इंडिया में आता है और उसके पार जो दिखाई दे रहा है, जो नाला और रास्ता दिखाई दे रहा है, वो नेपाल के अंदर आता है। जो कैलाश मानसरोवर जो सड़क जाती है वो इसके तलहटी में मतलब इसके तल में है। जो ये आपके हरा भरा जो जंगल है इसी के तले से जाता है। उस जगह का नाम बताएंगे आप? उस जगह का नाम तिनतोला है, पांगला और तिनतोला। मतलब जहाँ तक मोटरयान की सेवा होती है उसके बाद फिर पैदल मार्ग है। अब हम चोटी से नीचे की तरफ उतर रहे हैं नारायण आश्रम की तरफ।
हाय, अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, ध्यान से। हाँ, बस हो गया। ये मैसूर के राजा ने प्रेजेंट किया था। ऑलरेडी नारायण स्वामी जो थे कर्नाटका मैसूर से थे और शिवलिंग होने के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। 1935 में वो जब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इधर आए तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका देख करके देखा कि एजुकेशन नहीं है, तो यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने धारचूला तपोवन में रहना शुरू किया। फिर वापस आकर के यहाँ पे स्कूलें बनाई, नारायण आश्रम बनाया, नारायण नगर डीडी हाट में बनाया, चौकोरी कमेरी में इंटर कॉलेज संस्कृत महाविद्यालय बनाया उन्होंने। लेकिन दुर्भाग्य से राय को बहुत जल्दी 1955 में यहाँ से चले गए। 56 में उनका देहांत हो गया चित्तरंजन दास हॉस्पिटल कलकत्ता में। तो उनके नहीं रहने के बाद हमने सारा एक कलेक्शन कर रखा है और ये लोकल लोगों के लिए म्यूजियम जैसा ही बन गया। सारा वेदांत उपनिषद की किताबें इसमें पड़ी हुई हैं। जब पहले पहले आए उस टाइम की उनकी फोटोग्राफ्स हैं। ये प्रेजेंट टाइम पे स्वामी तद्रूपानंद सरस्वती, ये अपने साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। 1962 चेन्नई के टाइम पे आर्मी में चले गए और 75 में यहाँ पे रहते हैं। देश विदेश में जाकर के प्रवचन करते हैं अद्वैतवाद पे, वेदांत उपनिषद पे। पहले इनका स्वास्तिक पंप का चलता था, अभी तो इनका 2000 में शरीर नहीं रहा। कैलाश पर्वत है, ये तो कैलाश पर्वत का फोटोग्राफ्स है। वैसे 48 किलोमीटर की इसकी परिधि है, इसके पे ही लोग जाते हैं। ये सारे अपने वेदांत उपनिषद की किताबें। क्राइस्ट लॉर्ड को जब क्रॉस पे टांगते उससे पहले उनको टॉर्चर किया जाता है, उस टाइम की पेंटिंग है। पहले ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो ग्रामोफोन चल रहा है। सारे सीडी आ गए ना घर घर में, ये ग्रामोफोन है। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो प्रेशर से चलता था। अच्छा, रिकॉर्डिंग होती। ये बजता भी है? हाँ, बजता है। पहले ये स्वामी जी सुनते होंगे और लोग भी सुनते थे। ये सारे वेदांत उपनिषद की हैं। ये नेचुरल डबल ज्वाइन कोकोनट है। कमांडर बना स्वामी जी ने इसको कट करके इस पे जो है भिक्षा पात, इस पे भिक्षा मांग करते हैं। काली माई का होता ना हाफ पीस होता, खप्पर नहीं होता काली माई का जो नरसिंहार करती है, ऐसे ये नेचुरली डबल ज्वाइन था। ये नारियल होता है। एक दूसरा होता है, जैसे आपने देखा कि बूढ़े लोग हुक्का तंबाकू पीते हैं, तो एक ऐसे ही होता है। ये बड़ा वाला है। बुद्ध भगवान जब घर छोड़ के जाते हैं, उनकी पत्नी बनाने के लिए जाती है, उस टाइम का पेंटिंग है। उनकी बेटी दीपा पिथौरागढ़ में है, इंडस्ट्री में काम करती है। तहसील के बगल पे नहीं है, मेमन सिंह आके जी का अपना जानकी विहार, उनकी बेटी दीपा ने बनाया है। बड़ौदा के राजा फतेह सिंह गायकवाड़ ने प्रेजेंट किया है। इसके भीतर कैंडल जला करके, जैसे टेबल लैंप होता ना अपना, और इलेक्ट्रिक झूमर नहीं होते तो उस टाइम पे का ये बड़ौदा के राजा के यहाँ से आया है। ऐसे 4-5 शीशे वाला भी होता है। ये क्या चीज़ है? तो नारायण स्वामी जी के उस टाइम पे उनके भक्त लोग आते होंगे, तो यहाँ लोकल बच्चों को जैसे गिफ्ट में देने, बच्चों को देखा नहीं होता, यहाँ तक पहुँचता नहीं था उस टाइम पे, आज से 17 साल पहले। तो बच्चों को दे दोगे, बाद में पड़े हुए थे तो हमने इकट्ठा करके। आप हमारे कापड़ी जी हैं, एडवोकेट पिथौरागढ़ से आए हुए हैं। नहीं, अपना नाम बताइए। मुझे प्रताप सिंह राणा कहते हैं और मैं यहाँ पे मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। वैसे ही मेरा घर गढ़वाल में पड़ता है, अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, 1986 से मैं यहाँ पे रहता हूँ। कितने साल हो गए आपको? 18 ईयर समथिंग। अच्छा, यहाँ की थोड़ी व्यवस्था के बारे में जरा बताइए। ऐसा है कि कोई भी जैसे लोग आते हैं, हम उनको अपने हिसाब से रहने खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं और डोनेशन के बेसिस पे वो लोग यहाँ पे जाके देते हैं। होटल की तरह ऐसे चार्ज कुछ नहीं होता है। हम पुअर वाइज फंड में बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, छात्रवृत्ति वितरित करते हैं, फ्री में मेडिकल एड देते हैं। गरीबों को वैसे भी कभी कोई
मतलब कैजुअलिटी हो जाती है प्रकृति के द्वारा, कोई किसी का घर टूट जाता है, जल जाता है, उनको रिलीफ फंड के बेसिस पे हम उनको भी सहायता करते हैं। टाइम टाइम पे यहाँ पे मेडिकल कैंप लगते हैं और हम अपनी तरफ से भी लोगों की सहायता यहाँ पे जो हो सकती है, कुछ स्कूल हमने ले रखी हैं, उनकी मदद करते हैं। और वेदांत उपनिषद पे यहाँ पे मई जून अप्रैल के टाइम पे शिविर की क्लासेस चलती हैं, जो स्वामी कृपानंद जी हैं प्रेजेंट टाइम पे, वो उनकी क्लासेस लेते हैं। तो फंड वगैरह की व्यवस्था कहाँ से होती है? फंड ऐसा होता है कि ये तो ट्रस्ट हुआ, जब नारायण स्वामी जी नहीं रहे उसके बाद ये बम्बई पब्लिक ट्रस्ट 1950 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो गया और चैरिटी कमिश्नर बड़ौदा इसका ऑडिट करता है। तो जो लोग आते हैं वो डोनेट करते हैं और कुछ पैसा पहले से फंड रेज करके उसको फिक्स कर देते हैं, तो उसके इंटरेस्ट से जो होता है उसके बेसिस पे हम लोग इसको चलाते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे क्या हो गया कि ऑलरेडी जो हमारे पास जो फंड था, अभी जैसे आप जानते ही हैं कि हर चीज़ का ब्याज तो घटते जा रहा है, लेकिन लोग जो दैनिक मजदूर है उसका वेतन तो बढ़ते जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग, अगर थोड़ी सी स्थिति रोड की अच्छी बन जाएगी, रोड ठीक हो जाएगी, तो लोगों का आना जाना होता तो फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। ऐसे लोगों पे जितना व्यय होता है तो उस हिसाब से लोग थोड़ा बहुत दे जाते हैं, तो इससे चलता रहता है। लगभग कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर? अभी ये तो अनसर्टन टाइम पे अनसर्टन लोग आते हैं, वैसे 40-45 लोगों की एकोमोडेशन हमारे पास है और ज़्यादातर गुजरात के लोग आते हैं जो वेदांतिक आध्यात्मिक, और लोकल लोग तो खाली टूरिस्ट बन करके पिकनिक के हिसाब से चल के आ जाते हैं। ऐसे उनका आध्यात्मिक उतना वो नहीं रहता है, बहुत कम है। अच्छा, साल में लगभग लोग कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर जो रहने के लिए? साल में ही आ जाते हैं 500-700 लोग तो आ जाते हैं जो यहाँ पे रहने वाले, दिन भर तो आते जाते रहते हैं। पहले क्या होता है कि कैलाश मानसरोवर यात्री लोग आते थे 1981-82 में, जब प्रतिबंधित यात्रा चालू हुई थी उस टाइम पे वो लोग आते थे। फिर अभी 2000 से तो नीचे से शॉर्टकट हो गया, तो उनका पांगू और सिरखा के 2 पड़ाव कम हो गए, तो सीधे गाला चले जाते हैं लोग। नहीं तो कैलाश मानसरोवर यात्रा उनसे भी लोग हमसे 60-70 हज़ार रुपया पर ईयर उनसे हो जाता था। एप्पल ऑर्चर्ड्स है, फिर हमारा आलू है, राजमा, ऐसे खेती बाड़ी कुछ, उससे थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं पिथौरागढ़ से। आपका शुभ नाम? रमेश कापड़ी, वकालत करता हूँ पिथौरागढ़ में और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। इस जगह के बारे में आप क्या जानते हैं? मेरे मित्र हैं प्रद्युमन सिंह गरवाल जी, जो इसके ट्रस्टी भी हैं, और उससे पहले जो मेरे सीनियर हैं श्री लीलाराम शर्मा जी, वो भी इस आश्रम से बरसों से जुड़े हैं। तो मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर प्रद्युमन सिंह गरवाल जी पहली बार मेरे को यहाँ पे लाए थे। और यहाँ आने के बाद मैंने दुनिया में जितनी, मतलब भारत ही नहीं, मैंने विदेश भी देख रखा है, लेकिन इतना सुंदर और पवित्र स्थान मैंने कोई नहीं देखा। तो मैं वर्ष में 2-3 बार यहाँ पे 1-2 दिन के लिए अपने उसमें आता हूँ। तो कुछ सहयोग भी करते हैं आप यहाँ व्यवस्था बनाए रखने में? जो इनका व्यवस्था में जो भी मुझसे सहयोग होता है मैं करता ही हूँ। और जो हमारे मित्र हैं बम्बई में या दिल्ली में या अमेरिका से भी जैसे बीच में आए थे, तो उन लोगों तक भी मैंने उन लोगों को यहाँ पे लाया और उन लोगों को जब यहाँ पे दिखाया तो उन लोगों को भी वास्तव में यहाँ पे काफ़ी शांति मिली, सुकून मिला। और मैंने प्रयासरत हूँ उत्तरांचल सरकार में कि इसको जो है ये जिस तरह से केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा रूट ले रखा है, वैसे ही मुंशियारी और धारचूला के इन इलाकों को